हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम 3 टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में देखेंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, उसके बाद में संघीय मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। तो आप लोग क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही खास रहने वाली है क्लास आज की हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 और 331 में किया गया है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती हैं? तो 552 हो सकती हैं। राष्ट्रीय आंगन भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्वों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को करता है, लेकिन वर्तमान में 2019 से इन्हें हटा दिया गया है। अब लोकसभा के अंदर ही आंगन भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगन भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो पहले करता था अनुच्छेद 331 के तहत, वर्तमान में नहीं किया जाता। लोकसभा में आंगन भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास थी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 545 है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगा। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए? तो 16वीं लोकसभा चुनाव हुए थे। उसके कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां तथा 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। किस राज्य का लोकसभा और एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और बिहार का है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है? तो 7वां तथा 31वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है मीरा कुमार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है। बिहार में लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। लोकसभा में किस संघ शासित प्रदेश के सर्वाधिक के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली के आते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? तो 7।
लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसदीय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। नेक्स्ट है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह के भीतर। संसदीय सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपये प्राप्त होता है? तो 50,000 रुपये। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 रुपये। अप्रैल मई 2014 में हुई चुनाव किस लोकसभा के लिए हुआ था? तो 16वीं लोकसभा के लिए। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किस वर्ष से भूतपूर्व सदस्य संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976 ईस्वी से। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। सामान्य 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा तथा लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त विधेयक को। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो अनुच्छेद 330 में। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो 2 बार बुलाया जाता है। भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया? 5वीं। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार हो सकता है? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का सदस्य होता है।
मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता बनता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान का द्वारा सर्जित। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जी। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस से लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह जी को। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी जी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन देख लीजिए। राष्ट्रपति का होता है 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का होता है 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000, मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000, महान्यायवादी का 2,50,000, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 2,50,000। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं संघीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह के लिए। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के होते हैं। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। 3 स्तर के होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 और 74 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्री गण करते हैं। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है? हाँ। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न उत्तर सत्र होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद के पास होता है। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसदीय सदस्य बनना होगा।
स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ देव सिंह जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? संसद का विघटन। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह के लिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो 50 होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है लोकसभा के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। नेक्स्ट देखने वाले हैं कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। तो मंत्री और विभाग के बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल थे गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह जी थे रक्षा मंत्री। जॉन मथाई थे उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री। CH भामा थे कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली थे रेलवे मंत्री। जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। लिकायत अली खां थे वित्त मंत्री। I चुंदरीगर थे वाणिज्य मंत्री। अबुल खान नस्तर थे संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि मंत्री। गजानतर अली खां थे स्वास्थ्य मंत्री। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।